अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग इट एवरी डे। और आज ये जो एक मैं वीडियो बना रही हूँ ये बहुत दिनों से मतलब आप कह लें कि पेंडिंग थी। ये वीडियो मुझे बनानी ही थी। बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो के थ्रू करना चाहती हूँ। बहुत शॉर्ट रखूँगी, बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि वीडियो तवील ना हो और जो पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ, जो बातें मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, आई विश मैं उसमें से कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ मिस आउट ना हो जाए। इस साल के स्टार्ट से ही मैंने ये लाइफस्टाइल व्लॉगिंग स्टार्ट करी है और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मैं यूट्यूब पर भी हूँ और मैं माशाल्लाह बहुत एक्टिवली दोनों मीडियम्स पे, फॉर्म्स पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक छोटी सी एक फैन बेस ज़रूर है, एक ऑडियंस ज़रूर है जो इन 4-6 महीनों में मेरी बनी है। तो आई बिलीव दैट आई ओ एन एक्सप्लेनेशन टू देम कि मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन लिया और वो मैंने क्यों लिया, व्हाट वाज द मेजर रीज़न, व्हाट वाज द मेजर पर्पस बिहाइंड दैट डिसीजन। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना डिसीजन बता देती हूँ, वो आपने पढ़ ही लिया होगा। वो डिसीजन ये है कि मैंने अपनी जो मेरी कॉर्पोरेट जॉब थी वो मैंने रिसेंटली ही, मतलब रिसेंटली तो नहीं कहूँगी, दो हफ्ते हो गए थे, मैंने उसको उसमें से उसको रिज़ाइन कर दिया था मैंने अपनी जॉब से। आई स्टेप डाउन फ्रॉम माई कॉर्पोरेट जॉब। बहुत अच्छी मेरी जॉब थी, इट वॉज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, आई हैड अ वेरी प्रॉमिसिंग करियर, ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड थी मेरी कुछ 1-2 साल के अंदर। तो प्रोफेशनल फ्रंट्स पे चीज़ें वो वेरी गुड, वेरी स्मूथ एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कदर करते थे, तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम था नहीं प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन फिर भी मैंने आई स्टेप डाउन और मैंने एक डिसीजन लिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक रीज़न था, एक मोटिव था, और वही मोटिव बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो शूट की है। शायद मैंने बहुत ज़्यादा अपने व्लॉग्स में इतना ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट ना किया हो, लेकिन मेरी बेटी ज़ैना पिछले कुछ समझ लें ईद उल फितर के बाद से मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। उसे ऑन एंड ऑफ बुखार होता है, उसको कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हुए हैं, उसकी बॉडी के ऊपर कुछ रैशेज हुए हैं। तो देखिए 2-3 महीने से अगर आपके घर का एक फर्द बीमार है, स्पेशली अगर एक छोटा बच्चा बीमार है ना, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा एक रिपल आ जाता है और आपकी लाइफ में कितनी डिस्टर्बेंस आ जाती है। और स्पेशली अगर दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली एक ऐसा मुल्क कनाडा है, अमेरिका है, जहाँ पे ना आपका कोई सपोर्ट ग्रुप है, ना आपकी कोई फैमिली है, ना कोई ग्रैंड पेरेंट्स आसपास है, ना आपके कोई सिबलिंग्स आसपास हैं जहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ के आप अपनी जॉब पर जा सकें। वी हैव अ बिग सपोर्ट ग्रुप हियर, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, हमारा बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, आप देखते ही होंगे मेरे व्लॉग्स के अंदर। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं, हर बंदा ज़ाहिर है वो लोग भी जॉब करते हैं, और आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ज़ाहिर है आप किसी से नहीं कर सकते कि कोई आपके बच्चे की टेक केयर करे आपकी एब्सेंस में। अल्टीमेटली जो आपका जो बच्चा है वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी तक कुछ डायग्नोज नहीं हुआ कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अभी भी 1-2 दिन से उसको जस्ट फीवर स्पाइक्स आते हैं, उसका फीवर हाई जाता है, फिर वो कम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी जो ब्लड रिपोर्ट्स आई, एक्सरेज वगैरह किए, माशाल्लाह बिल्कुल सब आए, बहुत हेल्दी रिपोर्ट्स आई हैं। डॉक्टर्स खुद भी मतलब हैरान थे कि अगर जब ये इतनी, शी इज़ अ वेरी हेल्दी चाइल्ड, उन्होंने कहा, तो फिर ये फीवर जो है वो क्यों उतना ज़्यादा हो रहा है, तो अभी तक नहीं पता चल सका। अभी भी थोड़ा बहुत रैशेस के आउटब्रेक्स हो रहे हैं उसकी स्किन के ऊपर, तो हम कॉन्स्टेंटली उसको मेडिकेशन भी दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर भी नोट करते रहते हैं। माशाल्लाह अभी भी बहुत एक्टिव है, अभी भी खेल ही रही है अपने फादर के साथ बाहर। तो मेरे लिए जॉब को और ज़ैना की कंडीशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक रात हम उसको इमरजेंसी में लेकर गए थे और हम रात 3 बजे वापस आए थे वहाँ से, और सुबह ही अर्ली मॉर्निंग 8:30 मैंने ऑफिस रिपोर्ट किया था। मेरी बेटी को बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता था। मेरे हस्बैंड, एक बात बहुत अलग शुक्र ब्लेसिंग है कि मेरे हस्बैंड का काम एब्सोल्युटली वो वर्क फ्रॉम होम ही है, तो वो घर से ही काम कर लेते थे, तो वो उसकी टेक केयर किया करते थे। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपके बच्चों को फीवर है 102, 101, आपका काम में तो दिल नहीं लग रहा होता था, तो इवेंचुअली आपकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होना स्टार्ट होती थी। बहुत मर्तबा मैं ऑफिस से, मैं घर से ही बैठ के मैं काम कर लिया करती थी उसकी तबीयत की वजह से। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे इतना लेवरेज दिया हुआ था, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई थी कि जब तक मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं जाती मैं घर से काम कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ मतलब। लेकिन देखें ये सारी चीज़ें जो है ना, सब करके मैंने ट्राई करके देख लिया 2-3 महीनों में, इट वॉज नॉट हेल्पिंग। और ज़ैना जो थे है, अब वो बहुत ज़्यादा वोकल हो गई थी इस चीज़ को लेकर कि इफ़ शी वांट्स टू स्पेंड टाइम विद हर मम्मी। अब आप देखें कि अगर एक इंसान है वो सुबह 6:30 बजे उठता है और फिर वो जाता, इतना सब बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना,
9 to 5 का एक रूटीन है, अब वो 6 बजे वापस आता है, तो आप देखें कि वो उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं रहती होगी कि वो बहुत ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ वो स्पेंड कर सके। ऑल्दो मैंने हमेशा जैना को हमेशा से मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी ही रही है। मैं ऑफिस से आने के बाद भी उसके साथ उसकी स्टडीज़ को देख लेना, उसके साथ स्टोरी बुक्स रीड करना, कभी उसको बॉल से खेलना बहुत अच्छा लगता है तो उसके साथ मैं बॉल से खेलती रहती थी। तो पहले मैं उसको सब तैयार और सब कुछ करती थी, वो सेटल डाउन होती थी, उसके बाद फिर मैं किचन और कुकिंग और क्लीनिंग सब उसकी तरफ आया करती थी। तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपनी बेटी को दे रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा रिसेंटली मेरी जब उसके साथ मैंने कॉन्वर्जेसन की, और आई रिमेंबर मैं हॉस्पिटल में ही जब हम इमरजेंसी में थे जिस रात, तो मैंने ऐसे उसे रैंडमली पूछा उससे कि डू यू लाइक मम्मी। उसने बोला कि नहीं। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? शी सेड बिकॉज यू गो टू वर्क। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो गई। मैंने हमेशा से कोशिश की कि जॉब के साथ अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी रखूं, मतलब अपनी बेटी को भी टाइम दूं, अपने घर को भी टाइम दूं, लेकिन व्हेन आई हर्ड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम माई डॉटर तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो गया कि शायद जो टाइम मैं उसके साथ स्पेंड कर रही हूँ वो इतना, मतलब इट्स नॉट इनफ। उसे वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है, वो चाहती है कि उसकी मामा घर पर रहें और उसके साथ टाइम स्पेंड करें। तो मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया वहीं। आई वाज सो हार्ट ब्रोकन। मैंने वहीं से इमरजेंसी से ही अपने हस्बैंड को मैसेज किया। मैंने कहा जैना ने मुझसे ऐसी बात करी है ना, आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चे हैं, बच्चों की तो बात को उतना सीरियस नहीं लो, बच्चे तो कुछ भी कहते हैं। मैंने कहा नहीं, आई नो माई डॉटर, मुझे उसका नेचर पता है अपनी बेटी का। वो फितरतन बहुत बहुत कम गो है, वो उतना ज़्यादा, शी इज़ नॉट अ वेरी टॉकेटिव चाइल्ड, वो बहुत कम बात करती है, लेकिन जब भी वो बात करती है वो बहुत मीनिंगफुल कॉन्वर्जेसन करती है। तो मैंने कहा नहीं, अगर मेरी बेटी ने ये बात कही है ना, मैंने कहा शी मेंट दोज वर्ड्स, मैंने कहा। तो वहीं पर मैंने एक डिसीजन लिया कि फॉर नाउ आई नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई कॉर्पोरेट जॉब। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जो कॉर्पोरेट की जो ग्रोथ है, मेरे करियर की जो ग्रोथ है, इट कम्स विद एन एक्सपेंस ऑफ माई फैमिली, विद माई लव वंस, माई हस्बैंड, मेरी डॉटर। और मतलब मैं ज़िंदगी के एक ऐसे स्टेज पे आ गई थी कि लाइफ ने मेरे सामने दो चॉइसेस रख दी थी, मदरहुड और माई करियर। एंड डेफिनेटली आई selected motherhood. I selected my daughter over anything in this world, anything in this life. तो अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है उसकी कंडीशन, शी इज़ इम्प्रूविंग माशाल्लाह। अभी मैं फ्राइडे मेरा लास्ट डे था, मैंने सब रैप अप कर दिया है, मैंने सब वो क्या कहते हैं हैंड ओवर कर दिया है। ट्रेनिंग वगैरह जो सब्सटीट्यूट्स वगैरह को, जो नए रिक्रूट्स आए थे उनको मैंने ट्रेनिंग वगैरह भी कर दी है। आज थर्ड डे है, नहीं आज सेकंड डे है विदाउट एनी वर्क। और बस मैं पूरा टाइम अब जैना के साथ स्पेंड करती हूँ। हम गेम्स भी खेलते हैं, हम लोग बुक रीडिंग भी कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। बिसाइड्स दैट जैना थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मेरी उसकी स्कूल की मैनेजमेंट, उसकी टीचर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन होती रहती है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि शी नीड्स मोर टाइम उसकी स्टडीज़ पर। उसको थोड़ा सा अपनी रीडिंग राइटिंग में वो थोड़ा सा पीछे है अपनी क्लास फेलोज से। तो उसकी टीचर्स मुझसे कहती थी कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। मैं करती थी, मैं ज़रूर करती थी, लेकिन इतना नहीं कर पाती थी जितना शायद दूसरी मदर्स कर रही थी। तो अभी मुझे उसकी स्टडीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ताकि वो इंशाल्लाह ताला कैचअप कर जाए अपने क्लास फेलोज़ के साथ। तो ये तो पहला रीज़न हो गया कि मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी। तो ये सबसे बड़ा मेजर एक रीज़न था, एक फैक्टर था। मेरी कंपनी वालों ने मुझसे ये भी कहा कि आप अनपेड लीव लेके चली जाएं, आप कुछ अरसे के लिए आप ब्रेक ले लें, कुछ महीनों बाद वापस आ जाएं, हम आपकी जॉब सिक्योर रखेंगे। लेकिन बस मेरा माइंड बन चुका था, मैं ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि बस वो एक पैर इधर एक पैर उधर वाला हिसाब नहीं करना था। बस वो छोड़ा मैंने कॉर्पोरेशन, बस फिलहाल मैंने उनको खैराबाद कर दिया। मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को कर चुकी हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन ए वर्किंग वुमेन। मैंने बहुत छोटी उम्र से मैंने जिस दिन मेरी ग्रेजुएशन फिनिश हुई थी उसके बिल्कुल ही नेक्स्ट डे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। आई हैव ऑलवेज बीन अ वर्किंग वुमेन, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, ज़ैना के बाद भी मैंने काम कभी नहीं छोड़ा था। अब आता है एक दूसरा रीज़न कि मैंने क्यों छोड़ा। बहुत सारे फैक्टर्स थे जो एक बहुत बड़ा, यू कैन से काइंड ऑफ दे एक्टेड लाइक अ कैटलिस्ट इस डिसीजन को लेके। दूसरा जो एक बहुत बड़ा रीज़न था जो मैंने ये 9 to 5 वाला जो छोड़ दिया मैंने फ़िलहाल फॉर नाउ, वो ये है कि आपको पता है जनवरी से मैंने इस साल के स्टार्ट से मैंने ये लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करी। मैंने इंस्टा पर भी मैं एक्टिव हुई, मैं यूट्यूब पर भी एक्टिव हुई। और जब मैंने अपना ये काम करना स्टार्ट किया ना, मेरे माइंड में, मेरे पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया, एक बहुत बड़ा मेरा आउटलुक चेंज हुआ लाइफ की तरफ। मुझे ऐसा फील हुआ कि अब कि विद टाइम
वक्त के साथ साथ ना आप वो इंसान रहते हैं, ना आपकी वो प्रायोरिटीज़ रहती हैं, ना आपके वो शौक रहते हैं। शायद आप आज से मुझसे 10 साल पहले पूछते कि मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, तो मैं आपको ऐसे कहती कि मैं किसी कंपनी की फाइनेंस डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, और आई वांट टू बी अ CFO, और आई वांट टू बी अ कॉर्पोरेट कंट्रोलर। मैं कुछ ऐसा आपको जवाब देती। लेकिन अब अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप 10 साल बाद आप मुझसे इस लाइफ के स्टेज पर पूछना चाहते हैं कि आप क्या बनना चाहती हैं या आप क्या करना चाहती हैं, तो ऑफ कोर्स आफ्टर बीइंग अ गुड मॉम आई वांट टू, अब मैं अपनी लाइफ के स्टेज पे बहुत प्राउडली कहना चाहती हूँ कि आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, और मैं अब अपनी लाइफ में कुछ अपना करना चाहती हूँ। मेरी शादी को माशाल्लाह 8 साल हो गए हैं, और इन 8 सालों में शायद ही कोई ऐसा वक्त ना आया हो जब मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ का एहसास ना दिलाया हो कि ज़ाहिर है वो मुझे काम करते हुए देखते थे। वो मुझसे एक मतलब ऐसे भी शिकवा करते थे कि जब मैं कमरे में आता हूँ तुम अपने लैपटॉप पर बैठ के काम कर रही होती हो, मैं रात को भी देखता हूँ तुम अपना ऑफिस का काम लेके बैठी होती हो। और उन्होंने मुझे पिछले 8 साल में बहुत दफ़ा इस चीज़ का एहसास दिलाया कि वाई डोंट यू डू समथिंग ऑफ योर ओन। जब तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर समबडी एल्स तुम अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर दो। लेकिन आपको पता है, लाइक एवरी अदर एवरेज ह्यूमन बीइंग, मेरे माइंड में भी हमेशा से ये ख्याल आता था कि यार मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आई ऑलवेज बीन अ वर्किंग, मतलब आई ऑलवेज बीन अ कॉर्पोरेट पर्सन। उनका यार मैं कॉर्पोरेट साइड में मैं ग्रोथ के लिए कुछ कर सकती हूँ कि चले मैं कुछ एजुकेशन या कोई कोर्स या सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा वगैरह मैं कर लूँ, कोई डिग्री ले लूँ या कैनेडियन। लेकिन मैंने कहा अपना मैं क्या करूँगी। लेकिन देखिए लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन जो स्टेज है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेज है। जब तक आपको खुद किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, आप कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते। जब से मैंने लाइफस्टाइल व्लॉगिंग स्टार्ट करी, मेरे ऊपर काफ़ी सालों से मेरा भाई मुझसे कहता था, सादिक जो अक्सर मेरी वीडियोस में भी दिखाई देता है आपको, मेरा भाई मुझसे ऐसे क्या करता था कि आपको खाना बनाने का बड़ा शौक है, आप अपना कोई कुकिंग का चैनल स्टार्ट करिए। अच्छा, मेरी बहन मुझसे कहती थी कि आप कुछ लाइफस्टाइल व्लॉगिंग स्टार्ट करिए। अच्छा, अब मुझे होता था कि यार मुझे कौन देखेगा। मैं कहती थी मैं क्या बनाऊँ, मैं क्या कुक करूँ, मैं क्या अपना लाइफस्टाइल में दिखाऊँ। आई एम जस्ट एन एवरेज पर्सन, एन एवरेज मॉम, जस्ट ट्राइंग टू मेक इट टिल द एंड ऑफ द डे। तो एक दिन अचानक से मुझे बैठे बैठे ख्याल आया, ओके लेट्स क्लब बोथ ऑफ दीज, लाइफस्टाइल एंड द कुकिंग। दोनों अपने पैशंस को मैं दिखा दूँ। मैं कहा ये दो चीज़ें जब मैं बहुत खुशी खुशी करती हूँ, घर मैनेज करना, ज़ैना को मैनेज करना, कॉर्पोरेट मैनेज करना, अपनी जॉब को मैनेज करना, कुकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कुकिंग ज़रूर मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो उसको मैंने क्लब किया और वहाँ से मैंने अपने आप को इंस्टा और यूट्यूब दोनों पर लॉन्च किया, और वो बहुत बड़ा एक गेम चेंजर हो गया। मेरा माइंड, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा सब कुछ चेंज हो गया। और आई गेस अभी 5-6 महीने, मेरे ख्याल से 5 महीने हुए हैं कि मैं ये कर रही हूँ। मैं बहुत एक्टिवली कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। जैसे जैसे माशाल्लाह मेरी ग्रोथ होती रही इन चैनल्स पे, बहुत छोटे अरसे में कहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी एक ग्रोथ दी। आपको पता है ऑर्गेनिक ग्रोथ हमेशा थोड़ी स्लो ही होती है, लेकिन देयर इज़ अ ग्रोथ। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक छोटी सी ऑडियंस ज़रूर है जो बहुत लॉयल ऑडियंस है, जो मेरे इंस्टा को, मेरे यूट्यूब को देखते हैं और उस पर कमेंट करते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं दोस्तों के, हम तुम्हारा देखते हैं कंटेंट, और वो बहुत इंकरेज करते हैं कि तुम करो, तुम ज़रूर करो, तुम ज़रूर करो। तो मैं अपने इस 9 to 5 वाले रूटीन से बहुत ज़्यादा एक बददिल कह लें वो हो गई, और बहुत ज़्यादा मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गई अपनी जॉब से। मेरा दिल काम में लगना बंद हो गया। मुझे ज़्यादातर मेरे जो माइंड में अभी भी चलता रहता है ना कि अच्छा मैं वो रेसिपी शूट करके दिखाती हूँ, अच्छा मैं वो चीज़ शूट करके दिखाती हूँ, अच्छा मैं अभी मुझे अपने व्लॉग की एडिटिंग करनी है, मुझे वो करनी है। मेरे माइंड में वही चीज़ें चलने लगी। मेरे लाइफ की प्रायोरिटी मेरी व्लॉगिंग बनना स्टार्ट हो गई, और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, और अब मैं अपने उस कॉर्पोरेट जॉब को उतना एंजॉय नहीं कर रही। लाइफ के इस स्टेज के ऊपर मेरे ख्याल से जस्ट टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑन योर प्लेट, कि आपकी जॉब के अलावा आपका घर है, आपकी बेटी है, आपकी एक मैरिज है। तो इस स्टेज पर अपने आप को मोटिवेट रखना कोई काम करने के लिए ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि आई लॉस्ट ऑल माई मोटिवेशन फॉर माई जॉब, और जो चीज़ मुझे बहुत अब एक्साइट कर रही थी वो मेरी व्लॉगिंग कर रही थी। तो इस वजह से एक स्टेज ऐसा आया, मैं इतनी थक जाती थी, इतना मैं मतलब मेरे ऑफ कोर्स मैं एडिटिंग करती थी, एक व्लॉग एडिट करने में यू वोंट बिलीव 6-6 घंटे लग जाते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, इतने सारे उसके अंदर स्टेप्स होते हैं, इट गेट्स वेरी टीडियस। तो एक स्टेप ऐसा आया कुछ दिन पहले, मैं कैसे 1-1.5 महीने पहले ही ऐसा हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे बोला कि मैं ये व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ। मैंने कहा मैं 2 चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। मैंने कहा ज़ैना की भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उन्होंने बोला इफ़ यू वांट टू लीव समथिंग लीव योर जॉब। उन्होंने बोला बट डोंट लीव दिस व्लॉगिंग बिकॉज दिस इज समथिंग यू लव डूइंग इट। तो
समझ में ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न हो गया, एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया कि मैंने उसको रीथिंक करना स्टार्ट किया उस चीज़ को कि यार देखो ये जो व्लॉगिंग है ये दिस इज़ समथिंग वेरी, मतलब यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा, मतलब ये एक वर्ल्ड है कि आप यहाँ पे सब कुछ दिखा सकते हैं। मैं अभी मेरे माइंड में इतने सारे आइडियाज़ हैं। ये क्रिएटिविटी आपकी कहीं ना कहीं आपकी कॉर्पोरेट जॉब में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो मुझे भी बस थोड़ा सा यही फील होने लगा कि जो मेरा पोटेंशियल है वो मैं इस फील्ड में ज़्यादा दिखा सकती हूँ कि व्हाट टैलेंट आई हैव, यहाँ पर मैं ज़्यादा ग्रो कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर जो मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है इट विल हेल्प मी टू एक्चुअली प्रूव माई सेल्फ कि हाँ मैं भी कुछ करने के काबिल हूँ, मुझे भी कुछ आता है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे पैशंस हैं कि मैं कुकिंग और मुझे कुकिंग एंड ईटिंग, दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने कहा मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा करके दिखा सकती हूँ लोगों को कि मैं क्या बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं अपना घर कैसे मैनेज करती हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न मैं कहूँगी कि सेकंड जो स्टेप था मेरा कॉर्पोरेट जॉब से स्टेप डाउन करने का, वो यही था, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग ही थी जो मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी प्रोग्रेस से, अपने कस्टमर से मैं बहुत इंटरेक्ट करती हूँ, मैं लोगों से बातें करती हूँ, मैं उनसे रिकमेंडेशंस पूछती रहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं मैं क्या दिखाऊँ अपने चैनल के ऊपर। तो बस ये समझ लीजिए कि यही था, यही एक दो रीजंस थे। फिलहाल अभी यही बातें मुझे याद आ रही हैं। फिर एक दो और फैक्टर्स थे। आपको पता है हमारे घर में अभी 10-12 दिन में शिफ्टिंग शुरू होने वाली है, बल्कि अभी हमने थोड़ी थोड़ी पैकिंग शुरू कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक और ज़ैना की हेल्थ के साथ साथ ये शिफ्टिंग भी अभी एक सर पर खड़ी हुई थी। जॉब के साथ इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और अभी फ़िलहाल 2 दिन से माई माइंड इज़ वेरी रिलैक्स और मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली जो है दो ही चीज़ें सोच रहा है। एक तो ज़ैना की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, क्योंकि माशाल्लाह शी इज़ वेरी बेटर नाउ, अभी भी खेल रही है, कुछ ना कुछ वो बातें हम कर रहे हैं। और जो दूसरी चीज़ है कि मैं और क्या अपने व्लॉग्स के अंदर दिखाऊँ, मैं और क्या शूट करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या दिखा सकती हूँ। अच्छा, एक और फैक्टर फिर यहाँ पर सामने आता है कि जब एक बंदा जॉब छोड़ता है तो ऑफकोर्स एक फाइनेंशियल हिट आता है, एक कैश इनफ्लो है जो रुक जाता है। तो उसके लिए भी फ्यू थिंग्स आर इन पाइपलाइन। इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी। आई हैव ऑलवेज बीन अ वर्किंग वुमन, मैंने कभी भी काम छोड़ा नहीं है। पार्ट टाइम तो पार्ट टाइम ही किया है मैंने काम हमेशा काम किया है। मैं आई एम अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। और औरतों को मैं हमेशा सबको अपने सर्कल में भी समझाती रहती हूँ कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले पार्ट टाइम वगैरह फुल टाइम, उसको ग्रैब करें और उसको कैपिटलाइज करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी क्या मेरी मसरूफियत होगी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। इंशाल्लाह हो सकता है एक दो जो मैं व्लॉग्स शूट करूँ, मे बी शिफ्टिंग के बाद मैं आपको बताऊं कि अभी तो फिलहाल हमारा जो इस वक्त जो सर पे जो मेरे सवार है ना, अभी भी मेरा माइंड रिलैक्स नहीं हो सका। वो ये है कि शिफ्टिंग करनी है। हम 2 साल से इस घर के अंदर हैं। हमारा मूड नहीं था ये घर छोड़ने का। वी वर क्वाइट हैप्पी। इट्स अ वेरी गुड कॉन्डो। यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, मैं आपको ऑन एंड ऑफ दिखाती रहती हूँ। जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, नेबरहुड बहुत अच्छा है ओवरऑल, जितने भी लोग हैं, सिक्योरिटी का सिस्टम यहाँ बहुत अच्छा है। लेकिन ओनर को ये प्रॉपर्टी सेल ऑफ करनी थी, तो उन्होंने फिर हमें एक नोटिस आया हमें कि हमें प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हमने फिर ये डिसीजन लिया कि ऑफकोर्स अब हमें यहाँ से मूव आउट करना चाहिए। और कुछ आपको पता है कि मैं एक और चीज़ जो मेरे ब्लॉग्स में अब आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह जब से कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं तो यूएसए से मेहमानों का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मेरा ऑलमोस्ट पूरा ससुराल यूएसए में रहता है, तो कोई ना कोई मेहमान आपको आते हुए दिखाई देते ही रहेंगे। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा फील होने लगा था कि अब हमारा घर छोटा है और हमें थोड़ा सा बड़ा घर लेना चाहिए ताकि हम मेहमानों को अच्छे से अकोमोडेट कर सकें। तो बस ये एक दो फैक्टर्स रहे कि हम बस अब शिफ्टिंग के ऊपर हमारी अब तवज्जो है। तो पैकिंग अब हम थोड़ी सी शुरू करेंगे। तो बस यही थे वो सारे फैक्टर्स जो मैंने अपनी लाइफ में ये डिसीजन लिया। अल्लाह ताला बस मैं कहती हूँ इस डिसीजन को मुबारक करे मेरे हक में। और फिलहाल मैंने अभी कॉर्पोरेट से एक ब्रेक लिया है। मुझे नहीं पता, हो सकता है 6 महीने का, हो सकता है 1 महीने में वापस चली जाऊँ। और मेरी कंपनी ने मुझसे ये भी कहा है कि अगर तुम्हें वापस आना हो तो तुम इधर ही आ जाना, हम तुम्हें जॉब दोबारा दे देंगे। हो सकता है साल भर ना जाऊँ, हो सकता है ज़ैना के जवान होने तक मैं ना जाऊँ, यू नेवर नो। बस फॉर नाउ मेरे माइंड में अभी यही पॉइंटर्स आए हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए। अगर और भी कोई बात मेरे माइंड में आएगी तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर अपने आगे व्लॉग्स में बताती रहूँगी। बस मुझे ये है कि ऐसा ना हो कि मैं वीडियो बंद करूं और फिर मुझे याद आए कि मैं ये बात तो करना भूल गई या मैं वो बात तो करना भूल गई। बस अभी फिलहाल मेरे माइंड में यही आ रहा है। आई होप आई मेड माई पॉइंट अक्रॉस, अपनी ऑडियंस को मैंने बता दिया है। अच्छा, तो बस यही वो अनाउंसमेंट थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी।
और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, हेल्प मी ग्रो। और मैं चाहती हूँ कि अब मैं इस फील्ड में ग्रो कर जाऊँ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, आपको कोई रिकमेंडेशंस हैं आप जो चाहते हैं देखना। तो बस यहीं पर मैं अपनी वीडियो क्लोज करती हूँ, और अगर मुझे बाद में अगर कोई पॉइंट याद आ गया तो मैं आपको दूसरी वीडियोस में आप लोगों को बता दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।